दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने कल का लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि देखिए उस लेक्चर में जो है हमने सभी संख्याओं के बारे में डिटेल में एकदम पूरा सब कुछ बता दिया है। तो आज हमने ये देखा कि चैप्टर में जो है अधिकतम, देखिए मैं शुरू में ही बता दिया था कि क्लास 9th में जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी नंबर का इसमें चर्चा किया गया है तो परिमेय और अपरिमेय संख्या है। तो अब पहले हम निकालना सीखेंगे कि परिमेय संख्या निकालते कैसे हैं। जैसे हमको पता है कि कोई भी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में डिनोट अगर कर दे रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं हम परिमेय संख्या। तो उन परिमेय संख्या को, जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्या दे दिया कहीं पर, जैसे ले लीजिए आप 2 को और 3 को, दोनों परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम 2/1 और 3/1 लिख सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो उसके बाद से आपको करना क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्या निकालने के लिए प्रश्नों में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 दे दिया, 4 दे दिया, कोई इजी रहता है तो 6 पूछ लेता है कभी कभी, ठीक। तो इस प्रकार से निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो पहले हम ये सीखेंगे कि परिमेय संख्या को निकालते कैसे हैं, उसके बाद से हम कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रश्नों को करा देंगे। ये आज प्रश्नावली 1.1 खत्म कर देना है, ओके। तो वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी से रिलेटेड है। देखिए परिमेय संख्या को निकालने का वैसे तो 2-3 तरीका तो होता ही है। तो पहला तरीका इसमें क्या है, देखिए पहला तरीका सिंपल है कि अगर कोई भी दो नंबर दिया है, कोई भी दो नंबर, तो पहले नंबर को मानिए ए और दूसरे नंबर को मानिए बी। पहले को ए और दूसरे को बी, तो फार्मूला हो जाएगा इसका a+b/2। a+b/2 ये होता है परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला। सिंपल, जैसे देखिए मान लीजिए अगर सिंपल दे दिया 2 और 3, तो इसे आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ओके। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मान के ये चलिए कि कोई संख्या दे दी है, जैसे यही है, मान लीजिए 2 और 3 ही है। तो आप करेंगे कैसे, देखिए 2 और 3 ही है ना, तो जितना परिमेय संख्या पूछा, जैसे मान लीजिए कि इसमें पूछ लिया कि आप 4 परिमेय संख्या बताइए, 4 परिमेय संख्या। तो सिंपल आइडिया इसमें ये लगाना रहता है कि जितनी संख्या पूछा है तो आप पहले संख्या को नोट कर लेंगे। जितना परिमेय संख्या पूछा है, जैसे 4 पूछा है तो n की वैल्यू 4 है ना, तो 4 + 1 कर देंगे। तो यानी यहाँ से आ जाएगा n + 1 = 4 + 1 = 5। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, ये थोड़ा समझ लीजिए, एक प्रकार से शॉर्ट ट्रिक ही है, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी से भी निकल जाएगा। देखिए जितना परिमेय संख्या कहेगा उसमें +1 कर देंगे हमेशा, और उसके बाद दोनों नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि ये कट के हो जाए जी 1 हो जाए। जो कट के 1 हो जाएगा तो 3 ही बचेगा। तो यहाँ से आ गया देखिए 10/15, और यहाँ से आ गया 10/5 है, 10/5, और यहाँ से आ गया 15/5। अब काटिएगा मत, नहीं तो यही संख्या आ जाएगा, ओके। तो अब देखिए इसके आगे 10 के आगे कौन सी संख्या आएगी, आप कहेंगे 11। तो यहाँ से अब परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 11/5, 12/5, 13/5, और एक आ गया 14/5। देखिए 4 ही परिमेय संख्या निकालना था और 4 निकला भी, ओके। तो अब ये मत कहिएगा कि ये तो फिक्स परिमेय संख्या आ गया, अब नहीं निकलेगा। इसके बीच में भी आप बहुत निकाल सकते हैं अब इस फार्मूले से, ओके। तो देखिए परिमेय संख्या निकालने का हमने 2 तरीके समझा। पहला सिंपल, अब इसको भी थोड़ा सा बता दें। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर 4 निकालना था, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब यहाँ पर 2 संख्या है तो सिंपल a+b लगाएंगे अगर, तो आप लोग लिख देंगे पहला परिमेय संख्या a+b/2, यानी 2 + 3/2। तो यहाँ से आ गया 5/2, पहला परिमेय संख्या आया। लेकिन अब लिखने का तरीका इसको समझिएगा, ये किनके बीच में आया है, 2 और 3 के बीच में, तो इस प्रकार से लिखे। अब जब दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि संख्या कौन सा लेंगे। तो जैसे संख्या मान लीजिए हम a इसको ले लें, b इसको ले लें, तो फिर फार्मूला अलग से लगेगा। तो 2 + 5/2/2, a+b/2, ओके। तो यहाँ पर आपको केवल यही देखना है कि जो भी परिमेय संख्या हम निकाल रहे हैं उसको कहाँ रखेंगे, दोनों नंबरों के बीच में। जैसे ही दोनों नंबरों के बीच में रखेंगे तो फिर हमें नंबर मिलेगा। फिर अब ये डिसाइड करें चाहे इसको निकालें चाहे इसको। तो इसीलिए अब जितने लोगों को परिमेय संख्या दिया जाता है निकालने के लिए, सब जैसे भी निकालें सबका सही रहता है।
अलग अलग मेथड से आता है, लेकिन ध्यान ये दिया जाता है कि मेथड सही है या नहीं, क्योंकि आंसर तो सबका अलग अलग ही आएगा। ओके, तो यहाँ से आगे अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 4 + 5 बाई 2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक बार समझ लीजिए, पूरे 9th के हमेशा काम आएगा। जैसे देखिए, जब कभी भी कोई फ्रैक्शन दिया हो, जब कभी कोई फ्रैक्शन यानी भिन्न, जब कोई भिन्न दिया हो और भिन्न के नीचे कोई भिन्न दे दे, भिन्न के नीचे कोई भी भिन्न दे दे, जैसे हम कह दें C/D, यहाँ पर क्या है, एक भिन्न था दूसरा भिन्न है, तो एक भिन्न ये था, दूसरे भिन्न को हम सिंपली करेंगे सॉल्व कैसे, देखिए पहले वाले भिन्न को उतार लेंगे, दूसरे वाले भिन्न को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यही एक ही नियम होता है, ठीक है ना। इसमें सिंपल क्या किए, एक जो फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, उसको यही रहने देंगे, दूसरे वाले भिन्न को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यही प्रोसेस यहाँ लगता है। कैसे, देखिए आप कहेंगे यहाँ पर ये तो एक भिन्न है, ठीक है, तो यहाँ से एक भिन्न आ गया 9/2। अब इसके नीचे ये तो नंबर है, एक नंबर है तो भिन्न तो नहीं है ना, लेकिन 2/1 लिख सकते हैं, तो अब इसको हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है, कोई भी अगर दे दिया जाए, फ्रैक्शन दिया जाए, चाहे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन दिया जाए, तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आपको इस प्रकार से दे देगा, एक फ्रैक्शन, एक कोई नंबर है, नंबर के नीचे फ्रैक्शन है B/C, तब कैसे सॉल्व होगा, सिंपल एक वहीं रहने दीजिए, फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से देखिए आप तमाम तरह के बन सकते हैं। इसमें कहीं पर फ्रैक्शन देकर भिन्न, जैसे कहीं फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, कहीं नंबर के नीचे फ्रैक्शन, कहीं पर फ्रैक्शन के नीचे नंबर, तो बस देखना ये है कि फॉर्मेट कौन सा बन रहा है। ओके, तो अब इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 मेथड यहाँ पर है, एक मेथड और होता है, कोई A+B(n-1) टाइप के फार्मूले का होता है। वैसे इस बुक में तो कहीं चर्चा वर्चा उसका नहीं है, लेकिन अगर किसी दिन हमको कहीं फार्मूला मिला तो उसको हम बता देंगे आप लोगों को। ओके, तो ये 2 फॉर्मेट आप लोग जान लीजिए, सिंपल इसी से निकलता है। आगे अब हम इसमें चलते हैं, कुछ प्रश्नों को कराते हैं। तमाम तरह के प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे चले बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर। तो पहले हम एग्जाम्पल बता देते हैं। 2 एग्जाम्पल है इस तरफ, आगे एग्जाम्पल है, लेकिन प्रश्नावली 1.1 के पहले 2 एग्जाम्पल है, दोनों को बता देंगे तो आप पूरे प्रश्न को कर लेंगे। उसके बाद से हम तब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से सत्य असत्य पहचानिए, कारण बताइए। ओके, तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब अगर नंबर आप लोग बढ़िया से पढ़े हैं संख्या के बारे में, तो आप देखते ही बता देंगे, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रश्न ये है, लेकिन हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से, और पूर्ण संख्या 0 जब ऐड हो जाता है तो वही होता है पूर्ण संख्या। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य, यानी ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हुआ? क्योंकि लिख देंगे, अगर रीजन पूछता है कि कारण सही तो बताइए, तो लिख दीजिएगा आप लोग, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्णांक, अब आपको पता होगा कि पूर्णांक हमने अभी कल बताया था इंटीजर में, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ जाता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। सही बात है। क्यों? क्योंकि अब देखिए, पूर्णांक में क्या आता है, आप कहेंगे पूरा पॉजिटिव नंबर आता है यानी धनात्मक संख्या, और पूरा नेगेटिव संख्या तो 0 भी आता है। तो 0 को भी हम पहले तो देखिए, प्राकृतिक संख्या को हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, भिन्न में, और निगेटिव को भी लिख सकते हैं। जो बचा 0, तो 0 को भी तो हम परिमेय संख्या जानते हैं ना है। क्यों? क्योंकि 0/1 0/2 0/3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा सही। अब रीजन में सही में आप क्या लिखेंगे, जैसे अगर गलत रहे तो बताएंगे हाँ गलत है, सही में भी आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि 0/1 0/2। ओके, इस प्रकार से। अब तीसरा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए, अगर आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे तो जैसे हमने क्या देखा था अभी कल ही के लेक्चर में, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से अगर हम नंबर लाइन पहले बनाए, समझ लेते हैं उसके बाद करते हैं।
तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से है। और इंटीजर क्या होता है, आपको पता होगा इंटीजर सब कुछ, जैसे इंटीजर क्या है, पूरा डेसिमल को सब संग्रहित किया है और इधर से पूरा फ्रंट वाले नंबर यानी पॉजिटिव नंबर को, जीरो को भी सम्मिलित किया है। तो परिमेय संख्या सब कुछ जो है, जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों अपोजिट वाला है, तो अगर ये सही है पूर्णांक वाला भाई परिमेय होता है। लेकिन अब जैसे परिमेय में क्या है, देखिए परिमेय संख्या अगर हम देखें जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पूरा पॉजिटिव जो भी हम लिख रहे हैं परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में, वो तो पूर्णांक होगा ही होगा क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है। इधर जब निगेटिव में जा रहे हैं तो वो भी परिमेय संख्या अगर है तो पूर्णांक होगा। जीरो परिमेय संख्या होता है तो वो भी पूर्णांक में, इसलिए ये भी सही होगा। ओके, तो अगर नंबर के बारे में पढ़े होंगे तब तो ये कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अभी हमने जस्ट पीछे बताया है समझाते समय, इसमें ये कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आपको पहले ये देखना है कि यहाँ पर आप चाहें तो आसान मेथड लगाएं या तो थोड़ा जटिल मेथड, लेकिन सबको पसंद है आसान, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपल लगा देंगे। देखिए 1 और 2 को नंबर को उतारेंगे, 5 परिमेय संख्या पूछा है तो अभी पीछे बताया गया कि n प्लस 1 आप हमेशा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 5 प्लस 1 बराबर 6 आ गया। अब यहाँ से जब 6 आया तो इसी नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 6 बाई 6। अब यहाँ से आ गया 6 बाई 6 और यहाँ से आ गया 12 बाई 6। अब इसके बीच में जितने नंबर हैं उनको छाप लीजिए, यानी 7 बाई 6, 8 बाई 6, 9 बाई 6 और 10 बाई 6 और उसके बाद आ गया 11 बाई 6। अब देखिए एक चीज़, हम आपको एक चीज़ और बता दें कि एक को ऐड ही क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है तो हम 5 से भी तो रख सकते हैं, लेकिन अगर 5 रखेंगे तो केवल यह 4 ही आएगा, इसीलिए हम एक को ऐड कर देते हैं। ठीक, तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे भी आप पूरा प्रश्न कर सकते हैं बट हम एक बार बता देते हैं। बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। तो इसमें देखिए पहला ही प्रश्न है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, अगर हाँ तो अब पूरा क्वेश्चन कौन जाए लिखने, अगर हाँ तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिखिए तथा जहाँ p और q पूर्णांक हो, q जो है 0 के बराबर नहीं q जो है 0 के बराबर ना हो, ये इसका कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जैसे देखिए p बाई क्यू के रूप में हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर q जो है वो 0 के बराबर ना हो। क्यों, अगर जैसे ही q 0 के बराबर हुआ तो यहाँ से आपको पता होगा कि संख्या कैसे हो जाएगी, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, क्या शून्य परिमेय संख्या है, आप लिख देंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है, तो आप अब रीजन क्या लिखेंगे, जैसे देखिए आप लिख सकते हैं कि 0 को 0 बाई 1 लिख सकते हैं, 0 बाई 2 लिख सकते हैं, 0 बाई 3 लिख सकते हैं, जहां पर यहाँ पर देखिए p और q के फॉर्मेट में भी है, जहां q 0 के बराबर नहीं है, p हो जाए 0 के बराबर चलेगा, q नहीं होना चाहिए। पहला आंसर खत्म। दूसरा प्रश्न अभी जस्ट पीछे ही बताए एग्जाम्पल में, तो दूसरा प्रश्न अब खैर बता देते हैं। जैसे देखिए कह रहा है 6 परिमेय संख्या निकालिए, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो जब 3 और 4 के बीच में हमको 6 पूछा है तो सिंपल देखिए काम क्या करना है, 3 और 4 को नीचे उतारना है और उसके बाद 6 पूछा है तो 6 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ से आएगा 7। अब 3 गुना 7 बाई 7, 4 गुना 7 बाई 7, यहाँ से आ गया देखिए 21 बाई 7 और यहाँ से आ गया 28 बाई 7। सिंपल, अब इसके बीच में जितने भी हैं इनको उतार लीजिए नीचे, 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7। तो इस प्रकार से आपके यहाँ से परिमेय संख्या निकल जाते हैं। अब देखिए हम आते हैं इनमें 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि 3 बाई 5 और 4 बाई 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, पहले बता देते हैं उसके बाद बताएंगे कि क्या है। देखिए 3 बाई 5 को हम पहले उतार लेते हैं और यहाँ से 4 बाई 5 को सिंपल देखिए कह रहा है कि 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो वही काम 5 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 6। अब 5 प्लस 1 ही क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्लस 1 नहीं करेंगे तो हमको इसके बीच 4 ही निकल कर करेगा परिमेय संख्या। तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 3 इंटू 6 बाई 6 और यहाँ से आ गया 5, 4 बाई 5 इंटू 6 बाई 6, तो यहाँ से आ गया देखिए 18 बाई 30, 6 18, यहाँ से आ गया 24 बाई 30। अब इसके बीच में जितना है, अब ये नहीं जैसे मैं बना रहा हूँ आप लोग वैसे मत बना लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 18 बाई 30 है
तो सिंपल अब क्या आ जाएगा, देखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब देखिए एक चीज हमको ये बताना था, यहाँ तो सिंपल आप इसको लगा दिए, कभी कभी थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देता है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कह दे कि इसी प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्टिंग ये कर दे कि यहाँ पर कह दे 3/4 और यहाँ से एक और बोल दे कोई 3/4 है और इसको मान लीजिए 4/5 ही कर दे। तो अब आप कहेंगे तो क्या करना है, सेम वैसे ही कर देंगे। वैसे कैसे करेंगे, अब इसको बदल दें। अच्छा चलिए, इससे नहीं मतलब है, कोई ये अलग फ्रैक्शन है, कोई ये अलग, ये नहीं है कि जो डिनोमिनेटर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, 5 में 1 को ऐड करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 6 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 30। तो जब फ्रैक्शन के नीचे का जो फ्रैक्शन में हर होता है, तो हर जब अलग अलग है तो हम कैसे करेंगे, तब तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन दोनों को जो भी फ्रैक्शन है हर उनका समान कर लेंगे। उनका फ्रैक्शन का जो भी है हर को क्या करेंगे, सबसे पहले समान करेंगे, नहीं तो नहीं आएगा। समान करेंगे, उसके बाद a+b, अब ये फार्मूला लगाकर निकाल लेंगे। या तो अगर चाहते हैं आपकी हम समान ना करें तो कोई बात नहीं, a+b/2 वाला फार्मूला लगाकर निकालिए। बट इसके अपेक्षा a+b वाला जो फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि अगर ऐसा कहीं पूछा जा रहा है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन में जो हर है यहाँ पर इसको हम सेम करेंगे। अब सेम कैसे करेंगे ये भी बताना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। जैसे देखिए 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, आप कहेंगे 20 होता है। तो 20 होता है तो सिंपल आप क्या कीजिए, 20/20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली 20 जैसे हम ऐड करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। जैसे यहाँ पर 20 लिख दिए, तो अब इसमें हम 4 से यहाँ पर अगर डिवाइड देंगे तो आएगा 5, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 15/20, और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, सेम वही काम 5 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 आएगा, और 4 का 16, तो 16/20 आ गया ना। अब देखिए 2 नंबर मिल गया आपको, 15/20, 16/20, काटेंगे तो फिर वही मिलेगा। अब आपको जितने भी परिमेय संख्या चाहिए उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 चाहिए तो 5 + 1 6 से कर दीजिए, 9 चाहिए तो 9 + 1 10 से कर दीजिए, आपको 1 ही चाहिए केवल तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बस आपको सिंपल ये ध्यान देना है, कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में हम ये देखेंगे पहले हर समान है या नहीं। अगर हर समान है तो डायरेक्टली फार्मूला लगाइए, हो गया। अगर हर नहीं समान है तो पहले हम उसको समान कर लेंगे। ओके, तो देखिए आप लोगों का 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न जो है होमवर्क तो दे देने लायक है, बट कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं देते हैं। इसके बाद इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम उसको भी बता देते हैं। ये बच्चों अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न वही सेम एग्जाम्पल वाला है, इसमें भी यही बताना है आपको, सत्य है असत्य, रीजन भी बता देंगे इसमें भी। तो सिंपली देखिए पहला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर ही पूरा प्राकृतिक संख्या आ जाता है। भाई पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है, 0 से, और प्राकृतिक संख्या 1 से। तो पूरे पूर्ण संख्या में देखा जाए तो पूरा प्राकृतिक संख्या तो पहले से ही विद्यमान है, तो इसलिए ये सही है। दूसरा रीजन, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होता है, आप कहेंगे सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ये सब क्या है, पूर्णांक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पूर्णांक जो है नेगेटिव में भी आता है, जैसे -3/2, 5/2, 9/2, 3, ये सब पूरे क्या है, पूर्णांक है। बट पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से। इसमें फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, बट पूर्णांक में फ्रैक्शन आ सकता है, यानी भिन्न आ सकता है। तो यहाँ पर इसलिए ये नहीं हुआ। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये है गलत। गलत क्यों है, आप सिंपल लिख सकते हैं कि -3/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये नहीं कि जो मैं लिख दिया वही लिखिए, कोई भी माइनस में उठा लीजिए, नहीं तो प्लस में ही चल के आप 5/2 ले लीजिए, यानी बस सिंपल नंबर मत ले लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आप समझिए, प्रत्येक
परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के रूप में हम माइनस को भी लिख सकते हैं, 5/2 भी लिख सकते हैं, 9/5 भी लिख सकते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या एक, जैसे 0, 1, 2, 3, ये एक प्रकार से समझ लीजिए सिंपल नंबर है, और ये यहाँ पर क्या है, डेसिमल में जा रहा है। तो इसलिए ये चीज जो है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्वेश्चन है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं कि ये -3/1 या तो 9/5, जो भी आपको लेना हो वो नंबर ले लीजिए, लिख दीजिए कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, तो देखिए इस प्रकार से जो है आप लोगों का प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। ओके, तो अगर देखा जाए तो ये नहीं है कि बहुत ही जल्दीबाजी में, एकदम आराम से भी पढ़ा जाए तो भी सिलेबस बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। बस आप लोग कंटिन्यूसली अगर पढ़ते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं, कल के लेक्चर में मिलेंगे, उसमें अपरिमेय संख्या का जिक्र करेंगे, वहां पर कैसे अपरिमेय संख्या निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका थोड़ा कुछ प्रूव वाला है, हल्का फुल्का, बहुत छोटा छोटा है, घबराने का नहीं है, ठीक है ना। तो वो सब बता देंगे, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।